नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत। यूपी की सुर्खियों के साथ मैं अनुराग। हमारे साथ बातचीत के लिए मनीष। नमस्कार। मनीष जी, आजम खान को एक पुराने मामले में सज़ा सुनाई गई है। 2019 के चुनाव के दौरान वो कुछ अपना चुनाव प्रचार कर रहे थे। उस दौरान उन्होंने कहा था कि कलेक्टर से मत डरिए और सब डटे रहो। ये कलेक्टर से मत डरियो। ये तनखैया है, तनखैयों से नहीं डरते हैं। और देखें कई मायावती जी के फोटो, कैसे बड़े बड़े अफसर रुमाल निकाल के साफ कर रहे हैं। हाँ, उन्हीं से है गठबंधन। हाँ, उनसे साफ कराऊंगा इंशाल्लाह ने चाहा। ये लोग तनखैया होते हैं। और मायावती जी के फोटो आपने देखे होंगे कि अधिकारी उनके जूते साफ करते थे। उन्हीं से अपना गठबंधन। तो उस मामले को लेकर उन पर एक FIR ये भी जोड़ा था कि अपनी सरकार बनेगी तो इनसे भी वैसे करवाएंगे इंशाल्लाह। देखिए, आजम खान चुनाव प्रचार के दौरान चुनाव आचार संहिता के जो उन पर मामले दर्ज हुए हैं उसमें ये दूसरा मामला है अनुराग, जिसमें उन्हें दोषी करार दिया गया है और सज़ा सुनाई गई है। इससे पहले 2022 में उनको मतलब विधानसभा के नतीजे आए थे। आजम खान रामपुर से विधायक बने थे। उसके कुछ दिनों बाद अक्टूबर में MP MLA कोर्ट ने इसी तरीके के एक विवादित बयान के मामले में उन्हें 3 साल की सज़ा सुनाई थी। और चूंकि 2 साल से ज़्यादा की सज़ा सुनाए जाने पर विधायकी और सांसदी चली जाती है, उसी में उनकी विधायकी चली गई। उसके बाद से ये मामला भी चल रहा था और अब इसमें 3 साल की सज़ा और 20,000 का जुर्माना तय किया है कोर्ट ने। सबसे खास बात ये है कि ये उस दिशा में जा रहा है और एक नज़ीर बन रहा है। क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान बहुत अनर्गल प्रलाप नेताओं के द्वारा सुनने को मिलते हैं। और यदि इस तरीके से अन्य नेताओं के खिलाफ भी जो आचार संहिता का मामला दर्ज आचार संहिता के मामले बहुत गंभीर होते थे। बिल्कुल, कभी उन पर फैसले नहीं होते थे और आमतौर पे नेता लोग बरी ही हो जाते थे। बिल्कुल। तो यदि इस तरीके से अदालतों में सुनवाई चले, प्रभावी पैरवी हो, तो जो ये अनर्गल प्रलाप चलता रहता है, गाली गलौज और निहायत नितांत व्यक्तिगत टिप्पणियों तक चुनाव प्रचार के दौरान बातें चली जाती हैं, उस पर रोक लग सकती है। तो इस मामले में तो एक बहुत ही माइलस्टोन अचीवमेंट या डिसीजन जो भी कहें कोर्ट का सामने आया है। लेकिन बहुत लोगों का ये सवाल भी अपनी जगह जायज़ है कि आजम खान की तरह बहुत सारे लोगों ने, और एक चीज़ और आपको अनुराग ये भी याद दिला दें, अब्बास अंसारी, उन्होंने भी मऊ में एक बयान दिया था और जिसको लेकर उन पर भी मुकदमा बहुत चला था। हाँ, ये बस इस पर दुष्प्रभाव ये हो सकता है कि इस तरह की बातें और भी नेता बोलते हैं। और फिर नेताओं को कोई भी पार्टी जो मुकदमे हो रहे होंगे कोई भी सज़ा देगा और चुनाव प्रचार के दौरान जो बोले जाने वाली बातें हैं वो कम हो जाएं तो अच्छी बात है। बिल्कुल। लेकिन अगर नेताओं को ये सज़ा इससे मिलेगी तो ये बदले की तरह से कार्रवाई के तौर पर आचार संहिता के मुकदमे भी इस्तेमाल किए जाने लगेंगे। हाँ, बिल्कुल। जैसे मानहानि में राहुल गांधी को 2 साल की सज़ा हो गई थी, जो कि अधिकतम सज़ा है उस मामले की। और इस तरह की बातें अब ये तो खैर कोर्ट का अपना प्रेरोगेटिव है, वो कितने की सजा वो अधिकतम भी दे सकती है। नहीं, कोर्ट का प्रेरोगेटिव हाई कोर्ट जाके बदल गया। नहीं, वो तो बहुत बड़े बड़े मामले ऐसे होते हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अनुराग है इसीलिए कि आप एक जगह से संतुष्ट नहीं हैं तो आप दूसरी जगह जा सकते हैं। नहीं, वो मसला इसलिए चर्चा में भी रहा था कि चूंकि ये मानहानि के मुकदमे तो वो कोर्टें भी बहुत दिन से हैं, मानहानि के मुकदमे भी बहुत दिन से थे। लेकिन उसमें कभी किसी को 2 साल की सजा नहीं न्याय के इतिहास में नहीं हुई थी। तो कोर्ट का प्रोग्रेटिव के तौर पर या जिसके तौर पर भी ये लिया जाए, राजभर ने एक बार फिर अखिलेश पे निशाना साधा है। अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव का निधन हो गया था, तो यादव परिवार में गम का माहौल है ही है। इसी बीच उत्तर प्रदेश में मंत्री बढ़ाए गए हैं, मंत्रिमंडल विस्तार किया गया है और उसको लेकर कशमकश चल रही है। बहुत दिन तक तो बढ़ने पर था, फिर विभागों का बंटवारा नहीं हो पा रहा है। उसको लेकर अखिलेश ने एक ट्वीट किया था कि ये जो है कमीशन और कमाई के हिसाब से ऊपर से पर्ची आएगी, उसी हिसाब से बटेगी। तो राजभर ने उस पर अपना कहा है कि अखिलेश जी कम से कम 13वीं तक तो इंतजार कर लेते, आपके छोटे भाई की मौत हुई है और अगर आपको सत्ता की इतनी ही चाह है तो बताते, योगी जी से कह के मंत्री बना देते। तो वो जो अखिलेश पर उनके पर्सनल हमले हैं उसी की कड़ी में ये एक और सिलसिला है। हाँ, और एक खास बात देखने को मिली उनके ट्वीट में अनुराग कि उन्होंने पूर्वांचल में जो भोजपुरी बोली जाती है वो भोजपुरी का थोड़ा सा अलग है। उस भाषा में उन्होंने अपना ट्वीट किया है, पूर्वांचल में जो भोजपुरी बोली जाती है उस हिसाब से। मैं वही कह रहा हूँ, पिछले दिनों से आप देख लीजिए
अखिलेश यादव के किसी भी बयान पे, चाहे वो जाहिर तौर पर भाजपा सत्ता में है तो उन्हीं पे बोलते हैं, लेकिन उसके काउंटर में भारतीय जनता पार्टी से बहुत जल्दी, बहुत एग्रेसिव ओम प्रकाश राजभर आ जाते हैं अखिलेश यादव पर हमले करने वो के भारतीय लिए। जनता पार्टी कभी कभी उस पर नहीं भी बोलती है और राजभर हाँ, साहब बोलते हैं। बिल्कुल। तो ये उनका अपना चल रहा है, पता नहीं पूर्वांचल में वो शायद आजमगढ़ और गाजीपुर जिलों में एक्टिव हुए हैं। हाँ। तो कुछ उनकी अपनी राजनीति भी हो लेकिन सकती ये है। बात भी उतनी ही सच है कि 10 मई को कैबिनेट का विस्तार हुआ था, 16 मई में हम खड़े हैं आज, और अभी तक मंत्रियों के विभागों का बंटवारा नहीं हो पाया। तो यदि विपक्ष इस पे सवाल उठा रहा है, विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है और नेता भाई, राजनीतिक परिवारों में इस तरह की क्षतियां होती हैं। बड़े बड़े लोगों के यहाँ इंदिरा गांधी का बेटा मर गया था, तो ऐसा तो नहीं था कि अगले दिन से उन्होंने कुछ कामकाज नहीं किया। बिल्कुल। तो राजनीतिक पार्टियां चलाने वाले लोग करते ही हैं। बिल्कुल। कुछ ट्वीट, बयानबाजी, रैलियां शुरू ही करनी पड़ती हैं। वो कितने दिन गम मनाएंगे। गोरखपुर में एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया गया है, भूमि पूजन किया उसका योगी ने। सीएम योगी ने उसका भूमि पूजन किया। उसमें एक खास बात यह है कि इसमें केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी भी थे। वो इसलिए थे कि इसके लिए पेट्रोलियम कंपनियों ने भी 100 करोड़ रुपए दिए हैं। तो वो दोनों लोग मौजूद रहे थे और सीएम ने इस समय याद भी दिलाया इस दौरान कि उन्होंने खिलाड़ियों को कितनी नौकरियां दी हैं और आगे भी निकाली जाएंगी नौकरियां। और कहा जा रहा है कि 2027 तक इसका स्टेडियम का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। 7% PWD का कहना है कि हमने बना लिया है, वही बना रही है इस स्टेडियम। नहीं, बड़ी बात है। और मुझे तो ये भी ध्यान आ रहा है अनुराग कि कानपुर के ग्रीन पार्क को उबारने के लिए भी कुछ करना चाहिए सरकार को, क्योंकि कानपुर के ग्रीन पार्क में इंटरनेशनल मैचेज इधर बहुत दिनों से नहीं हो रहे हैं। एक समय था जब ग्रीन पार्क ही मैच हुआ करता था। अभी मुझे याद आता है 3-4 साल पर 2-3 साल हुए टेस्ट मैच वहाँ पर एक हुआ था। तो वो जो क्रिकेट एसोसिएशन की अपनी पॉलिटिक्स है, फिर लखनऊ में इकाना बढ़ गया और उतने इवेंट्स होते नहीं हैं और कुछ नए अच्छे स्टेडियम्स बन गए हैं मनीष। मोहाली, धर्मशाला और दूसरे राज्यों में। नहीं, यूपी के संदर्भ में बात करें, देखिए एक ग्रीन पार्क हुआ करता था। बनारस में एक अंडर कंस्ट्रक्शन है। और गोरखपुर में एक शिलान्यास हुआ। अगर आप पहले जाएंगे तो सिर्फ ग्रीन पार्क ही था। ग्रीन पार्क भी देखना पड़ता है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हो भी स्टेडियम। तो इकाना उसको थोड़ा बहुत पूरा करता है। काफी है, माना जाता है। इसकी स्क्वायर बाउंड्री बड़ी है लेकिन थोड़ी छोटी है। लेकिन ग्रीन पार्क में कुछ बीच में कंस्ट्रक्शन, फिर पिच, वहाँ बहुत सारा काम भी चला। और दूसरा IPL के मैचेस वहाँ नहीं होते हैं क्योंकि वहाँ टीम नहीं है, उसका कोई समीकरण दूसरा है। और इंटरनेशनल मैच लाना एक मुश्किल काम होता है जब उसमें एक वहाँ की क्रिकेट एसोसिएशन या कोई पावरफुल आदमी होता है तब वहाँ पर वो मैच ला पाता है। तो ग्रीन पार्क का उद्धार देखिए कब हो। और अगर IPL के मैच वहाँ कानपुर, लखनऊ सुपर जॉइंट्स की तरह अगर कोई कानपुर सुपर जॉइंट जैसा बन जाए तब शायद वहाँ IPL होने लगे तो चर्चा में आ जाएगा। बिल्कुल। लखनऊ यूनिवर्सिटी में एक मसला आया है कि एक ऑडियो रिकॉर्ड लीक हुआ है जिसमें एक असिस्टेंट प्रोफेसर एक अपनी छात्रा से बात कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए मैंने पेपर आउट करा दिया है और कुछ उससे मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, ऐसी कुछ बातें कर रहे हैं। उसको लेकर पुलिस ने FIR दर्ज कर लिया और गिरफ्तार भी हो गए हैं। अन्य मतलब बहुत ही, इसको क्या ही कहा जाए, गुरु शिष्य परंपरा। हालांकि इस देश में एक मटुकनाथ बिहार के थे, अपनी शिष्या से उन्होंने बाद में शादी भी की, प्रेम प्रसंग में भी रहे। लेकिन जो लखनऊ यूनिवर्सिटी का मामला आया है ये तो नितांत ही स्वार्थी प्रवृत्ति को दिखाता है, अनैतिक दिखाता है कि मतलब आप अपनी ही छात्रा को एक तरीके से उसको ब्लैकमेल करना ही हुआ अनुराग, कि आप उसको ब्लैकमेल करना कह लीजिए, प्रलोभन देना। प्रलोभन देना हुआ कि आप एक इलिसिट रिलेशनशिप में आने के लिए आप उसको बोल रहे हैं कि तुम्हारे लिए पेपर आउट करा दिए, वो भी तब जबकि पेपर आउट देश का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। उसी लखनऊ यूनिवर्सिटी के गेट पे नीट परीक्षा का पेपर आउट होने के लिए छात्र छात्राओं का प्रोटेस्ट हुआ था। ऐसे मसले आते रहते हैं और जो है तमाम सारे लोग पेपर आउट भी हुआ है, नहीं हुआ है, भगवान जाने। वो शायद केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं और जूलॉजी और बॉटनी के प्रोफेसर पेपर आउट कराने की बात कर रहे थे। लेकिन अब पुलिस इसमें जांच करेगी क्या है। लेकिन जो उनका ऑडियो है वो जाहिर बात है कि वो प्रलोभन देके एक छात्रा को वो बहला फुसला रहे थे, ऐसा लगता है। बिल्कुल। खैर, उनकी गिरफ्तारी होगी, पूछताछ होगी तो आगे सामने आएगा। मौसम पर भी बात कर लेते हैं। बहुत दिनों से बारिश और अंधड़ चल रहे थे लेकिन अब कह रहे हैं कि आज यहाँ लखनऊ में थोड़ा धूप सख्त है महसूस हो रही है और कह रहे हैं कि अब ये रहेगी जब तक मानसून नहीं आए। मौसम का सुनहरा काल चला गया है और अगले हफ्ते 10 दिन के लिए
तेज गर्मी और जो जेठ होता है ना, जेठ का असर देखने को मिलेगा। इसकी शुरुआत हो चुकी है अनुराग। टेम्परेचर जो कि अप्रैल में 45 के आसपास पहुंचा था, वैसी स्थिति आएगी। लू चलेगी, तपिश रहेगी, अंधड़ बारिश, इसका सिलसिला फिलहाल थम गया है प्रदेश में। तो अब हफ्ते 10 दिन के लिए आज तक के हिसाब से मौसम विभाग ने जो अपना अनुमान जारी किया है उसके हिसाब से गर्मी बहुत तेजी से बढ़ेगी और लोगों को अब गर्मी से बचाव के उपाय खोजने होंगे। हाइड्रेट रहिए वगैरह हाँ, ये बिल्कुल। सलाहें हैं। बिल्कुल। हालांकि अब ये भी कहा जा रहा है कि केरल में जल्दी ही मानसून दस्तक देगा और पाएगा, लेकिन अभी उसमें वक्त है। नहीं, यूपी में और देखिए आते-आते जून के दूसरे या हाँ, तीसरे हफ्ते में मानसून का 15 प्रवेश जून होता है। तारीख लोग कह रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। कभी कभार हाँ, विलंब भी हो जाता उस है। समय तो और सड़ी गर्मी होने सड़ी लगती है। गर्मी। अभी तो तपिश है तो चिपचिपी गर्मी नहीं हाँ, है। उमस बढ़ जाती है, ह्यूमिडिटी हाँ, रहती है बिल्कुल, माहौल में, तो और वो तकलीफदेह हो जाती है। तकलीफदेह हो जाती है। बिल्कुल। तो यूपी की सुर्खियों को इसी खबर के साथ विराम देते हैं। कल फिर नई सुर्खियों के साथ हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए बोले भारत। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार।